ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कायम मकाम सदर की हैसियत से जो 2 अदद ऑर्डिनेंस पास किए हैं जिसमें ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस का होना करार दे दिया गया है कि रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रखा जा सकता है। और दूसरा ये जो नैब ऑर्डिनेंस है जिसमें 14 की बजाय अब 40 दिन तक या 30 दिन तक बंदे को अरेस्ट रखा जा सकता है। तो ये नून लीग की रिकमेंडेशन पे, नून लीग की हुकूमत की रिकमेंडेशन पे ये साइन हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी पीपल्स पार्टी से इत्तेफाक नहीं करती। पीपल्स पार्टी इस असूली मौकफ के खिलाफ है। हमने पहले भी कहा है कि कानून साजी होनी चाहिए, ऑर्डिनेंसेस नहीं बननी चाहिए, पर क्योंकि ये रिकमेंडेशन थी फेडरल गवर्नमेंट की तो मजबूरन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए ये करना पड़ा। तैमूर, बिलावल कहाँ हैं आजकल? एक्टिव नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल एक्टिव हैं, आपने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा शिरकत करते हैं। आपके जो असेंबली सेशंस हैं उनमें बहुत एक्टिव हैं, उनकी स्पीचेस आप भी सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। बीच में किसी निजी मसले की वजह से आउट ऑफ कंट्री थे, वापस आ गए हैं। यानी कुछ दिनों से उनकी जरूरत बड़ी थी ना। इस मौके पर हमने कायम मकाम सदर को बड़ा एक्टिव देखा, जिस तरीके से उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस पे जबरदस्त किस्म का जारी कर दिया, ट्रिब्यूनल में जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके हवाले से भी हुक्म दे दिया। तो हमने पूछना चाह रहे हैं ये सब किस तरह हो रहा है? कन्विंस करना भी तो जरूरी है ना ये दोनों ऑर्डिनेंस को। देखिए, ये तो एक असूली मौकफ है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी का रहा है, तो अपने मौकफ से तो हम चेंज नहीं हो सकते, बट बिल्कुल कुछ दुश्वारियां आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है और उनको सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल बैठ के डिस्कस की जाती हैं और तकरीबन ज्यादातर जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये नहीं तैमूर, मैं अगर मुझे ज़रा थोड़ा सा मज़ीद समझा दें कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कायम मकाम सदर की हैसियत से जो 2 अदद ऑर्डिनेंस पास किए हैं जिसमें ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस का होना करार दे दिया गया है कि रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रखा जा सकता है। और दूसरा ये जो नैब ऑर्डिनेंस है जिसमें 14 की बजाय अब 40 दिन तक या 30 दिन तक बंदे को अरेस्ट रखा जा सकता है। तो ये नून लीग की रिकमेंडेशन पे, नून लीग की हुकूमत की रिकमेंडेशन पे ये साइन हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी पीपल्स पार्टी से इत्तेफाक नहीं करती। पीपल्स पार्टी इस असूली मौकफ के खिलाफ है। हमने पहले भी कहा है कि कानून साजी होनी चाहिए, ऑर्डिनेंसेस नहीं बननी चाहिए, पर क्योंकि ये रिकमेंडेशन थी फेडरल गवर्नमेंट की तो मजबूरन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए ये करना पड़ा। तो क्या मजबूरी थी, ना करते आरिफ अलवी साहब की तरह? मैं समझता हूं कि इस पर क्योंकि सदर जरदारी भी मुल्क से बाहर थे, वो भी वापस आ गए हैं। ठीक है, तो कल मेरे ख्याल से एक तफसीली मीटिंग होनी है पहले पीपल्स पार्टी की आपस में और उसके बाद फिर नून लीग के साथ। और ये जो आज ताज हैदर साहब ने कहा है नून लीग अशराफिया की जमात है, तो आप थोड़ा थोड़ा पुश भी कर रहे हैं, उनका साथ भी दे रहे हैं, दोनों तरफ चल रहे हैं। देखिए, 2 मुख्तलिफ पार्टीज हैं और दोनों पार्टीज के मौकफ भी मुख्तलिफ हैं, पर इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए हम उनके साथ बैठे हैं। आपको पता है और मुझे पता है कि अगर हम नून लीग को सपोर्ट ना करते तो ये मुल्क और सीवियर क्राइसिस में चला जाता। तो लिहाजा मुश्किलात हैं, मुश्किलात आएंगी, पर सदर जरदारी का हुक्म है कि इन मुश्किलात को हमें सामने फेस करना है और वो हम कर रहे हैं। और अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद हम साथ बैठे हुए हैं।